हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे आज हम जो वीडियो आपके लिए लेके आए हैं, इसमें हम बात करेंगे दो मेजर चीज़ों के बारे में। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि पीडब्ल्यू आपके लिए मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लेके आया है, एंड दूसरा, इस प्रोजेक्ट में नए सब्जेक्ट पे कौन से सब्जेक्ट पे हमारी क्लासेस जाने वाली हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि जुडिशियल सर्विसेज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेंस की प्रिपरेशन कैसे की जाए या फिर मेंस की प्रिपरेशन करने का क्या सही तरीका होता है, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है मेंस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, केस लॉज की जानकारी कितनी हमें चाहिए, एक अच्छा आंसर लिखने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स है, यही सब चीज़ें अगर आपको कंफ्यूज करती हैं या फिर इन चीज़ों पे आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हैं बट आपको रिवीजन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे डेटा चाहिए एंड प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस नहीं है, अगर क्वेश्चंस हैं तो आप ये चाहते हैं कि आप जो प्रैक्टिस करें वो क्वेश्चंस, वो आंसर्स आपको इवैल्यूएट होके मिलें, तो इन्हीं सभी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए पीडब्ल्यू जुडिशरी वाला आपके लिए लेके आया है मंथन मेंस एनरिचमेंट बैच। ठीक है, इस बैच में हम लोग मेजर लॉस को कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी डिटेल्ड वीडियो में हम देखेंगे कि इस बैच के अंडर हम कौन कौन से लॉ के सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। 7 नवंबर से हमारी कॉन्ट्रैक्ट लॉ की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। पहली क्लास आप सभी के लिए फ्री रहेगी। इस वीडियो का पर्पस ये है कि मैं आपको सिंपल सरल शब्दों में ये समझाऊं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मेंस के पर्पस से पढ़ने के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, एंड पीडब्ल्यू जुडिशरी वाला का मंथन बैच आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ को कैसे डील करना सिखाएगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ हम 20 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। 10 लेक्चर्स रहेंगे हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। हर लेक्चर की ड्यूरेशन 2 आवर्स रहने वाली है, जिसमें हम सिर्फ आपको टॉपिक्स नहीं पढ़ाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनका एनालिसिस एंड प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे, बल्कि हम आपको ये भी बताएंगे कि एक अच्छा मेंस आंसर कैसे लिखा जाना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक अच्छे आंसर की। ठीक है, उसके अलावा जहाँ पे प्रैक्टिस में आप लैग करते हैं, आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आती कि जो हम लिख रहे हैं वो हम ठीक लिख रहे हैं, इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं, केस लॉज हमें कैसे लिखने हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं केस के जो हमें अपने आंसर में रिप्रोड्यूस करने हैं, इसके अलावा कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, और मार्क्स के अकॉर्डिंग जो हमारी नॉलेज है, जो भी हमने एक सब्जेक्ट को पढ़ के नॉलेज अक्वायर की है, उस नॉलेज को हमें कैसे रिप्रोड्यूस करना है आंसर शीट में अकॉर्डिंग टू दी मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन। तो ये सब जो मेंस एग्जाम से रिलेटेड कॉमन डाउट्स होते हैं स्टूडेंट्स के, ये सारे डाउट्स आपके मंथन बैच में टैकल किए जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं इस वीडियो को डिटेल में एंड समझते हैं मंथन बैच क्या है और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ने के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो बेसिकली जैसे कि अभी हमने बात करी, जो भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे की जाए, आंसर राइटिंग का सही तरीका क्या होता है, यही सब डाउट्स हम लोगों के सामने बार बार आ रहे थे, बार बार क्वेरीज आती थी स्टूडेंट्स की कि मेंस के एग्जाम को एक्सेल कैसे किया जाए। तो देखिए, मेंस का जो एग्जाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि मेंस एग्जाम के मार्क्स आपके फाइनल मेरिट लिस्ट जब बनती है उसमें ऐड होते हैं। ठीक है, उसी वजह से क्या होता है, अगर हम कोई इंपॉर्टेंट पार्ट स्किप कर देते हैं आंसर में लिखना, तो हमारे मार्क्स डिडक्ट होते हैं। और दूसरी चीज, जरूरी नहीं है कि आपकी नॉलेज कम थी या आप अप्रोप्रिएटली स्टडी करके नहीं गए थे, इस वजह से मेंस में आपके मार्क्स कम रहे। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम सब कुछ पढ़ के जाते हैं, हमें सब चीज़ों का आइडिया होता है, लेकिन फिर भी हम रेप्लिकेट नहीं कर पाते उसको प्रॉपरली अपनी आंसर की में। एंड ऐसा भी देखा गया है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या है, टाइमली मैनर में अपना पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते। ठीक है, उनके आंसर्स जो हैं वो छूटते हैं। मेंस एग्जाम का बहुत ही एक ब्यूटीफुल एस्पेक्ट ये है कि मेंस एग्जाम आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को चेक करता है।
लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के नाम पे हमको जब हम मेंस आंसर लिख रहे हैं ये नहीं करना है कि हमें जो भी पता है हम सब कुछ उस आंसर कॉपी में लिखना स्टार्ट कर दें। हमारा प्रेरोगेटिव ये होना चाहिए कि क्वेश्चन के मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्वेश्चन के मार्क्स के अकॉर्डिंग हमको उस आंसर को रिफ्लेक्ट करना है। एंड जहाँ पे सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करने का तरीका डिफरेंट होता है। जहाँ पे कॉन्सेप्चुअल एनालिटिकल क्वेश्चन मेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको टैकल करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। तो यही सब बेसिक चीज़ें हैं जिसमें स्टूडेंट्स जनरली कंफ्यूज होते हैं। एंड इन्हीं सब डिमांड्स को देखते हुए मंथन बैच इनिशिएट किया गया जुडिशरी वाला द्वारा। मंथन बैच के डिटेल्स देख लेते हैं कि इस बैच में हम लोग आपके लिए क्या क्या लेके आ रहे हैं। तो मंथन बैच में आपको डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा इंपॉर्टेंट प्रोविजंस का। देखिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है स्टूडेंट के लिए, खासकर ऐसे स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम मेंस लिख रहे हैं या जिन्होंने अभी अभी जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट की है, कि हमको क्या पढ़ना है। ठीक है, ये एक बहुत ही बेसिक और जनरल डाउट है स्टूडेंट्स का कि मेंस के लिए हम क्या पढ़ें। तो मेंस के लिए हमें देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलेक्ट करना आना चाहिए। जिस भी स्टेट को आप टारगेट कर रहे हैं आप उसके PYQs देखिए एंड देखिए किस तरह के क्वेश्चंस उस एग्जाम में पूछे गए हैं। क्या डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, क्या एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, क्या जजमेंट राइटिंग भी पूछी जा रही है, क्या इशू फ्रेमिंग चार्ज फ्रेमिंग भी पूछी जा रही है। तो सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें, उनका एनालिसिस करें कि किस तरीके के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं एंड देन अपनी स्ट्रैटेजी को हम स्ट्रैटेजाइज करें कि ठीक है अब हमें पता लग गया कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं एंड अब हम जो हमारे पास कोर्स मटेरियल अवेलेबल है, जो उस एग्जाम का सिलेबस है, उसको अकॉर्डिंगली अपनी मेंस की प्रिपरेशन में हम यूटिलाइज कर पाएं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं मेंस के हिसाब से वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डील करेंगे मंथन बैच में फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। उसके अलावा आपके लिए रहेंगे प्रैक्टिस के लिए वीकली टेस्ट एंड इवैल्यूएशन टेस्ट। अब देखिए एक चीज होती है कि हम पढ़ लेते हैं हमें आता है, लेकिन क्या हम उसको रेप्लिकेट कर पाएंगे अपने आंसर में, ये बहुत बड़ा लैग है। कई बार देखा गया है कि स्टूडेंट को बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन होती है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है, बट आंसर राइटिंग में कहीं ना कहीं स्टूडेंट लैग करता है। या तो ग्रामेटिकली उनका जो आंसर है वो फॉल्टी होता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि आंसर में जो है वो फ्लो नहीं बन रहा होता, मतलब किस इंफॉर्मेशन के बाद सेकंड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या देना है, स्टूडेंट कभी कभी इस चीज़ में क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके अलावा बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि हम चीज़ें क्या है स्किप कर देते हैं क्योंकि हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस में नहीं होते। जब हम मेंस एग्जाम में बैठते हैं हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, बट लिखते लिखते क्या है कुछ चीज़ें हमारे माइंड से स्किप हो जाती हैं जो कि हमें एडिशनल मार्क्स फेच करवा सकती थी, वो चीज़ें क्या है हम स्किप कर देते हैं। तो ये कुछ बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स हैं जो कि आपको है ना प्रैक्टिस ही सिखाएगा एंड आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, इसी के लिए मंथन बैच में हमने ये फीचर इंक्लूड किया है कि जो भी वीक में आपकी क्लासेस होंगी उन टॉपिक्स को इंक्लूड करते हुए हम आपको एक 5 क्वेश्चंस का वीकली टेस्ट देंगे। जो भी आप वीकली टेस्ट एंड इवैल्यूएशन टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, इवैल्यूएशन टेस्ट आपका होगा सब्जेक्ट कंप्लीशन के बाद। ठीक है, जो भी टेस्ट आप ये सबमिट करेंगे ये टेस्ट इवैल्यूएट किए जाएंगे। ठीक है, इन टेस्ट को चेक करके हम आपको प्रॉपर फीडबैक देंगे कि आपके आंसर में क्या कमी थी, या आपका आंसर अच्छा है तो क्यों अच्छा है, क्या ऐसी चीज़ें आपने आंसर में लिखी हैं जो आपके आंसर को दूसरे आंसर से डिफरेंट बताती हैं। देखिए कमी निकालना बहुत आसान होता है, लेकिन जो आप लिख रहे हैं अच्छा लिख रहे हैं ये भी बताना बहुत ज़रूरी है। क्यों? उसका रीज़न ये है कि जब आपको पता चलेगा कि हाँ ये एक ऐसी चीज़ थी जो मेरे आंसर को बेटर बनाती है, तो जब आप एक्चुअल आंसर लिखेंगे तो आपको वो चीज़ रिकॉल हो जाएगी। इन केस हो सकता है आप उस समय प्रेशर की सिचुएशन में हो सकता है उस समय आपके पास टाइम कम हो जब आप एक्चुअल एग्जाम दे रहे हैं, बट अगर आपको किसी ने ये बताया है कि इस स्पेसिफिक टॉपिक के अंडर ये चीज़ आपने अपने आंसर में अच्छी इंक्लूड करी थी, तो अगर वही स्पेसिफिक क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन, उसी सेक्शन से डील करता हुआ क्वेश्चन आपका मेंस एग्जाम में आ गया है, तो चाहे किसी भी सिचुएशन के अंदर आप आंसर लिख रहे हो, चांसेस आर कि आपको वो चीज़ याद रहेगी, हाँ कि इस चीज़ ने मेरे आंसर को एक अच्छा आंसर बनाया था, तो इसी को मुझे क्या है यहाँ पे भी लिखना है। ठीक है, इसके बाद हम आपको केस लॉज की जानकारी भी देंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम में आ रहे हैं उनका डिटेल्ड एनालिसिस तो रहेगा, उसके अलावा कौन कौन से केस लॉज हैं जो हम अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हैं,
केस लॉज को कितना एक्सपैंड करके लिखना है, कितना ब्रेविटी से लिखना है, ये भी हम आपको बैच में पढ़ाएंगे। उसके अलावा आपको बताई जाएंगी आंसर राइटिंग टेक्निक्स, आपको मिलेगा 1-on-1 मेंटरशिप, एंड लास्टली जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको मिलेंगे फुल लेंथ टेस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। तो देखिए मंथन बैच में कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं, जल्दी से देख लेते हैं। मंथन बैच में हम आपके लिए कवर करेंगे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका 7 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट क्लास आप सभी के लिए फ्री है। इसके अलावा हम डील करेंगे हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, एसआरए, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, लिमिटेशन एक्ट एंड जजमेंट राइटिंग, चार्ज एंड इशू फ्रेमिंग भी आपको इस बैच के अंदर करवाया जाएगा। तो देखिए जो भी कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जो हर स्टेट के एग्जाम में जनरली पूछे ही जाते हैं, वो सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे कवर करने की कोशिश की गई है। एंड आपके बेनिफिट के लिए हम लोग प्रैक्टिस का क्लॉज इसमें लेके आए हैं ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है मेंस आंसर राइटिंग की वो बनी रहे एंड आपको इवैल्यूएटेड कॉपीज जो है वो मिलती रहे। तो ये थे हमारे मंथन बैच के फीचर्स। अब हम चलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को कैसे हम लोग मेंस के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक आई वुड नॉट से ईजी बट इट इज कंपेरेटिवली ईजी सब्जेक्ट टूवर्ड्स, अगर हम देखें अदर जो हमारे प्रोसीजरल लॉज हैं, या फिर हमारे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात हम कर लें, या फिर हिंदू लॉ, फैमिली लॉ की हम बात कर लें। अगर हम सब इन सब के कंपैरिजन में देखें तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि कंपेरेटिवली ईजी है, बट फिर भी इसके कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो कि हमें अंडरस्टैंडिंग में कंसेप्चुअल क्लैरिटी डिमांड करते हैं। ठीक है, अगर उन कॉन्सेप्ट्स पे हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो हमारे मेंस के आंसर में हम कहीं ना कहीं गलती कर देंगे, कहीं ना कहीं हमारा आंसर फॉल्टी हो जाएगा, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेसिकली अगर मैं बात करूं तो डील करता है, बहुत ही बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। प्रॉमिस क्या होता है, प्रॉमिस और प्रॉमिसियम किन्हें कहते हैं, कंसिडरेशन क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, अग्रीमेंट हम किसको बोलते हैं, कौन से अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में है क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर। तो ऐसे ही जनरल पैरामीटर्स को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कवर करता है। इसके अलावा हम फिर बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस कैसे की जाती है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड होते हैं, कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में ओवरऑल इंफॉर्मेशन हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देती है। इसके अलावा इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी और आपके लिए ये सब चीज़ें भी जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इंक्लूड की गई हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का अगर हम देखें 1 से लेके 75 सेक्शंस को मोस्ट इंपॉर्टेंट माना गया है, ना केवल प्री के पर्सपेक्टिव से बट मेंस के पर्सपेक्टिव से भी। ठीक है, और 20 आवर्स के बैच में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम कैसे खत्म करेंगे उसका एक छोटा सा एनालिसिस मैं आपके लिए लेके आई हूं। तो ये हमारा प्लान है कि हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ऐसे ब्रेक डाउन करके पढ़ेंगे ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द एक्ट वो क्लियर रहे, और डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे आपको कैसे वर्क करना है, आंसर राइटिंग के लिए आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम डील करेंगे कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस, रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। ये स्टार्टिंग है हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। इसमें हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द एक्ट भी देखेंगे, डेफिनेशन क्लॉज भी हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। आपकी ये जो क्लासेस हैं इसमें हम 9 क्लासेस में इन टॉपिक्स को कवर करेंगे ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आपकी हर एक क्लास 2 आवर्स की रहेगी एंड लास्ट लेक्चर जो आपका रहेगा वो आपका रहेगा क्वेश्चन आंसर सेशन। जो भी हमारे वीकली टेस्ट होंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के उन सबको लास्ट क्लास में क्या है डिस्कस किया जाएगा। अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट लॉ को पढ़ने की। तो स्ट्रैटेजी देखिए, स्ट्रैटेजी एक ऐसी चीज है जो कि सबके लिए वेरी करती है। एक स्ट्रैटेजी जो मेरे लिए वर्क करती है वो जरूरी नहीं है कि आपके लिए भी वर्क करे, लेकिन एक कॉमन एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स इज रिक्वायर्ड।
ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज है किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले। जो भी स्टेट्स आप टारगेट कर रहे हैं उन स्टेट्स के आपको पीवाईक्यूज देखने हैं। ठीक है, उन पीवाईक्यूज से आपको एनालिसिस करना है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। उसी हिसाब से हम जो इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे सब्जेक्ट की, जो भी हम पढ़ाई करेंगे, जो भी केस लॉज हम देखेंगे, उनको हमें स्ट्रक्चर करना है अकॉर्डिंग टू हमारे पीवाईक्यूज। मेंस एग्जाम की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है? मेंस एग्जाम चेक्स योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ठीक है, अब कंसेप्चुअल क्लैरिटी एक ऐसी चीज है जो ऑल्दो हो सकता है एक पर्सन को कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता हो, लेकिन 3 आवर्स में उसकी राइटिंग स्पीड ही इतनी नहीं है कि वो अपना पेपर जो है वो कंप्लीट कर सके। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी इन इटसेल्फ इज नॉट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर मेंस एग्जाम। कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें टाइमली मैनर में पेपर कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है, एक अच्छे आंसर की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एक अच्छा आंसर कैसे बनता है, क्या क्या पार्ट्स बेस्ट आंसर प्रैक्टिसेस में होते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग आवर क्लासेस। और मेंस एग्जाम, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है जुडिशियल सर्विसेज 3 स्टेज एग्जाम की, क्योंकि मेंस एग्जाम आपका जो है वो मेरिट डिसाइड करने में आपकी मदद करता है। ठीक है, अब जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि पीवाईक्यूज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे किस तरीके के पूछे गए हैं। सिंपली डेफिनेशन क्लॉज से क्वेश्चंस आए हुए हैं। उसके बाद ए एक्सेप्ट्स द प्रपोजल ऑफ बी बाय अ लेटर एंड पुट्स इट इन पोस्ट, बट द लेटर इज लॉस्ट इन पोस्ट ट्रांजिट, वेदर द एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड। तो ये देखिए एक फैक्ट, सेट ऑफ फैक्ट्स देखिए क्या है हमारा। एनालिटिकल क्वेश्चन या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे बेस्ड क्वेश्चन हमसे पूछ लिया गया। A deposited goods with B, a warehouse man for sale and custody. B's servant subsequently delivered them by mistake to C. तो ये भी देखिए क्या है, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, एनालिटिकल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को टेस्ट करता है। सिमिलरली देखते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं फॉर डिफरेंट टॉपिक्स। व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन वॉइड एंड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स? ठीक है, A contracts to pay rupees 10,000 to B if B's house is burnt. House of B is burnt. Can B recover 10,000 from A? ठीक है, तो ये भी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि जो क्वेश्चंस हमारे मेंस एग्जाम में आते हैं वो डायरेक्टली इलस्ट्रेशन बेस्ड होते हैं। तो स्ट्रैटेजी अगर हम किसी भी सब्जेक्ट की बना रहे हैं तो हमें सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें अपने पीवाईक्यूज का एनालिसिस करना है। पीवाईक्यू से हमें देखना है कौन से ऐसे सेगमेंट्स हैं जिनमें से सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाने की ज्यादा संभावना है या फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाने की ज्यादा संभावना है। अब इस एनालिसिस के बाद हमें टॉपिक्स देखने हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से कि रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हमें वर्क करना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो टॉपिक्स आज तक नहीं पूछे गए वो कभी भी पूछे नहीं जा सकते। दिस इज नॉट द केस। कमीशन का क्या मन करता है कब क्या पूछने का, नो वन कैन डिसाइड ऑन दैट। तो इसको पढ़ने का मतलब ये है कि आपको जब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता हैं तो आपको ये टॉपिक्स तो किसी भी कॉस्ट पे स्किप नहीं करने हैं। इनके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। लेकिन ऐसे टॉपिक्स जो कि शॉर्ट नोट्स के थ्रू पूछे जा सकते हैं या बाय चांस कोई ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जो कि सब्सिडियरीली हेल्प करे आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस को आंसर करने में, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है, जो टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट में फॉल नहीं करते हैं उनको भी आपको स्किप नहीं करना है। एक बेयर रीडिंग आपको उन चीज़ों की होनी चाहिए, एक फंडामेंटल क्लैरिटी आपको उन टॉपिक्स की भी होनी चाहिए। ठीक है,
इसके अलावा केस लॉस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके मेंस एग्जाम का, ठीक है। मेंस एग्जाम की आंसर राइटिंग के लिए बिना केस लॉस के लॉ के एग्जाम में आपका आंसर कंप्लीट नहीं माना जा सकता। इन अ वेरी रेयर सिचुएशन किसी आंसर में हम केस लॉ मेंशन नहीं करें, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट हर इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव ऑफ लॉ, ठीक है, कोर्ट्स द्वारा इंटरप्रेट किया गया है इन डिफरेंट वेज, एंड वो जो है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस पे डिपेंड करते हैं। उस इंटरप्रिटेशंस पे फर्दर जजमेंट्स आते हैं। वो इंटरप्रिटेशंस क्या है, प्रेसिडेंट्स की तरह एक्ट करती हैं। तो केसेस बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारा लॉ एग्जाम की आंसर राइटिंग का। नॉट ओनली द लैंडमार्क केसेस, आई वुड सजेस्ट कि आप रीसेंट केसेस पे भी ध्यान दें। अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई रीसेंट केस आपकी नॉलेज में आया है तो आई वुड सजेस्ट कि या तो आप बेयर एक्ट में जहाँ से भी वो टॉपिक पढ़ रहे हैं वहाँ पे उस केस को लिख लें, या फिर अपनी एक डायरी मेंटेन करें जिसमें कि आप रीसेंट केस लॉस को ऐड करें, बिकॉज रीसेंट केस लॉस पे इंफॉर्मेशन होना हमेशा आपके लिए एक एज रहेगा आपकी आंसर राइटिंग में, ठीक है। मंथन बैच में हम लोग आपके लिए 20 आवर्स में कॉन्ट्रैक्ट, एंटायर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कंप्लीट करेंगे। एंड इस बैच में स्पेसिफिकली आपको ये बताया जाएगा कि पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिटेल्ड एनालिसिस रहेगा आपके लिए। उसके बाद वीकली आपके 2 क्लासेस रहेंगे, जनरली ट्यूसडे एंड फ्राइडे डेज रहेंगे जिस दिन आपकी कॉन्ट्रैक्ट लॉ की क्लासेस होंगी। टाइमिंग वुड बी 4:30 to 6:30, ठीक है। और 2 आवर की क्लास में हम जो टॉपिक वाइज बाइफर्केशन हमने अभी देखा उसके अकॉर्डिंग अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट करेंगे। सिर्फ टॉपिक पढ़ना और प्रैक्टिस करना ही इस बैच का एम नहीं है। इस बैच का ये भी एम है कि जो स्टूडेंट्स मेंस में अपनी प्रिपरेशन को बढ़ाना चाहते हैं लेकिन उनके कुछ कॉमन सिंपल डाउट्स होते हैं तो उन डाउट्स को भी क्लासेस में रिजॉल्व किया जाएगा। कैसे एक अच्छा आंसर लिखा जाना चाहिए वो भी आपको बताया जाएगा। इवैल्यूएशन ऑफ कॉपीज द्वारा आपको ये भी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्चुअल आंसर लिख रहे हैं तो आप क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या ऐसा आप अच्छा लिख रहे हैं अपनी कॉपी में जो आपको मेंस में एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करवा सकता है, ठीक है। तो ये सब जो एक आपको कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस मिलेगा, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी आपकी जो होगी मेंस के हिसाब से, वो मंथन बैच आपका हेल्प करेगा, आपकी जो प्रिपरेशन है मेंस की उसको स्मूथ कर देगा एंड इजी बना देगा। क्योंकि यहाँ पे आपको सब इंपॉर्टेंट एंड मेजर जो आपके लॉज पूछे जाते हैं एग्जाम में उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिटेल्ड एनालिसिस तो मिल रहा है। केस लॉस भी आपको बताए जाएंगे, आपके प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो कि इवैल्यूएट होंगे। तो जो भी एक स्टूडेंट का जो जनरल कंफ्यूजन होता है मेंस के लिए उन सभी एस्पेक्ट्स पे आपको जो है वो केटर किया जाएगा अंडर मंथन बैच, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए हमारी स्ट्रैटेजी सिंपली यही रहेगी कि कॉन्ट्रैक्ट के जो भी प्रोविजंस हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं उनको आपको अच्छे से एनालाइज करना है। उनमें आपको देखना है कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेक्शन बेस्ड, एंड कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जिनमें एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे लैंडमार्क एंड रीसेंट केसेस का आपको आइडिया होना चाहिए। आपको कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है अपनी स्टडी में स्किप नहीं करना है। इसके अलावा अगर आप अपनी स्टडी को कॉम्प्रिहेंसिव बना के प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं, अपनी कॉपीज इवैल्यूएट करके ये भी देखना चाहते हैं कि आपकी आंसर राइटिंग कैसी है, मेंस में आप कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या आप एक एग्जाम क्लियर करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो सब आप फुलफिल करते हैं, ये सब जानकारी, ये कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस अगर आपको चाहिए तो आप मंथन बैच से जुड़ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।